अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। व्यूअर्स, कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है, कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि हम एक्सेल के मुश्किल फार्मूलों पे तो काम कर रहे हैं लेकिन बेसिक चीज़ों पे काम नहीं कर रहे। तो अब इस सिलसिले में हम नई वीडियोस बना रहे हैं, एक नई सीरीज लेकर आए कि एक्सेल के बेसिक फार्मूले कौन से होते हैं और इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक उन फार्मूलों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो पहला फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो एक्सेल का मेन फार्मूला जो हर एक के लिए लाजिम समझा जाता है, वो है सम का फार्मूला। तो आए सम के फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक शीट ली है, ब्लैंक शीट फाइल ली है जिसमें मेरे पास एक ब्लैंक शीट है और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सम का फार्मूला। सम का फार्मूला काम क्या करता है? सम का फार्मूला एक्चुअली आप जो इसमें फिगर्स देते हैं या जो भी नंबर्स देते हैं या जो भी रेंज देते हैं उसका टोटल करके बताता है। और सम करने के जो मेन तरीका है वो यूं है कि एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का निशान दबाना होता है और उसके बाद लिखना होता है SUM सम। SUM सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता है, हम टेप के जरिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ताकि जो है आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे नीचे हेल्प में आपको बता रहा है कि आपका नंबर 1 क्या होगा। तो आपका जो भी नंबर 1 होगा वो आप सबसे पहले लेंगे। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख के देता हूँ आपको, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। आपको नंबर 1 देना है जो आपका पहला नंबर होगा, फिर बाद कोमा, फिर दूसरा नंबर देना है, फिर कोमा। इस तरह 255 तक इसको नंबर दे सकते हैं। अब ये 255 नंबर तक नहीं होता बल्कि आप 255 मुख्तलिफ रेंजेस भी इसको दे सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है सम का फार्मूला इस्तेमाल करने का। लेकिन सम का फार्मूला क्योंकि एक्सेल का मेन फार्मूला है, इसको लगाने के भी 3 तरीके हैं। पहले तरीके पे आते हैं कि पहला तरीका किस तरह अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पहला डेटा है जिसमें एक वैल्यू है 100, 200, 300। चूंकि तीनों वैल्यू एक दूसरे के साथ चल रही हैं तो इसका आसान तरीन तरीका होता है कि हम अल्टर के बटन के साथ इक्वल का निशान दबा दें तो हमारे पास ये फार्मूला ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा और एंटर कर दें। तो ये तो पहला तरीका है कि आप इस तरीके से जमा कर लें या सम कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आसान तरीका दूसरा ये होता है कि यहाँ होम टैब में बिल्कुल आखिर में एडिटिंग में लिखा हुआ ऑटो सम। इस ऑटो सम में जब आप क्लिक करने जाते हैं पहला ही फार्मूला सम का, उसको क्लिक कर दें तो जब आपकी रेंज इसके साथ चल रही होगी उसको खुद सेलेक्ट कर लेगा और इंटर कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा। तीसरा इसका तरीका होता है कि हम बजाय अल्टर इक्वल दबाने के या ऑटो सम दबाने के हम इस्तेमाल लिखते हैं इज इक्वल का निशान डाल के सम करके मैंने टेप दबाया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीनों सेल जो वो एक लाइन में नहीं है, ना एक रो में ना एक कॉलम में, यानी कि एडजॉइंट नहीं है एक दूसरे से, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। तो हम इनको लेने के लिए पहला सेल लेंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा सेल लेंगे, कोमा, फिर तीसरा सेल लेंगे। अगर डेटा अलग अलग है तो हम इसको कोमा के जरिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 255 नंबर तक हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह आपका जवाब आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल रेंजेस हैं, यानी कि यहाँ पे 2 रेंजेस हैं उनका सम चाहिए, तो हम वही सम करेंगे, ठीक है। और पहली रेंज को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, फिर दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह हम चाहे तो 255 रेंजेस भी ले सकते हैं। इस तरह देखिए मल्टीपल रेंजेस में इसने टोटल दे दिया है। तो व्यूअर, सम का फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो फार्मूले को सम से तो स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर इसके बाद ये यूं करते हैं कि आपने पहली रेंज सेलेक्ट की, फिर प्लस का निशान दबा के फिर दूसरी रेंज सेलेक्ट करते हैं। या अगर अलग अलग सेल भी हैं तो मैं पहले ये वाला इस्तेमाल कर लूँ, इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कभी भी जवाब नहीं आता है क्योंकि आप एक साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप सम भी लिखें और प्लस भी करें। या कुछ लोग यूं करते हैं कि इस फार्मूले को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये सारे के सारे गलत तरीके होते हैं। अगर तो इसमें आपको जवाब तो दे रहा है लेकिन अब जब इस पे एक्सेल काम करेगा
तो एक्सेल को एक नहीं 2 बार काम करने पड़ेंगे, डबल टाइम लगाएगा। पहले वो सम भी करेगा और फिर इसके बाद ये प्लस भी कर रहा होगा। इसलिए उसको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ती है और डबल कैलकुलेशन की वजह से वो टाइम ज्यादा लगाता है और आपको ज्यादा टाइम खर्च होता है। लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलों में जाएंगे सम के, तो वो कभी भी इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने प्लस ही दबाना है तो डायरेक्ट इक्वल दबा के सम लिखे बगैर आप इसको यूं कर लें तो आपका काम चल जाएगा। या फिर अगर आप सम का ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये रेंज ही लेनी पड़ेगी। अगर आप रेंज के साथ नहीं है तो आपको कोमा के जरिए ही इनको ट्रेस करना पड़ेगा, इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका फार्मूला सही होगा। वरना एक्सेल में ये फार्मूला सम के साथ प्लस का निशान हमेशा गलत होता है। तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है आपको ये सम का फार्मूला अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट्स में सवाल कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपको मजीद फंक्शन सिखाते रहें। शुक्रिया।